तो श्री का मतलब बड़ा महत्वपूर्ण है। आज भी हमारे कनक भवन में, अयोध्या में कनक भवन है ना, वहां पर आज भी रोज जब भगवान शयन करने जाते हैं तो वहां पर एक पद गाया जाता है, रोज गाया जाता है। उस पद को बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा, तब समझ में आएगा। बहुत ही मधुर मधुर, बहुत ही एकदम तेज है। कब हूँ अम्ब अवसर पाए, कब हूँ अम्ब अवसर पाए। बड़े ध्यान से समझना। मेरी ओ सुधी द्याई भी कछु, मेरी ओ सुधी द्याई भी कछु, करुण कथा चलाई कब हुक अम्ब अवसर पाए, कब हुक अम्ब अवसर पाए, कब हूँ अम्ब अवसर पाए और मेरी यों सुधि द्याई भी कछु, करुण कथा चलाई। जा करके हमारी दुखों को ये ठकुरानी भगवान के कान में जब कहती होगी, विचार करो कितना दिव्य क्षण होगा वो। उस समय हमारे ऊपर ठाकुर की नजर पड़ती होगी महाराज, तो हमारे लिए कितना सौभाग्य की बात है। मेरियो सुधि द्याई भी कछु, करुण कथा चलाई कब हुक अम्ब अवसर, कब हुक अम्ब अवसर पाए। दीन हीन सबई छीन मलीन, अघी अघाई, दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई। नाम ले भरे उदर एक प्रभु, रे नाम नाम रे नाम ले भरे उदर एक प्रभु, और दास दासी कहा कब हूँ दास दासी कहा कब हूँ अम्ब अवसर पाए, कब हूँ अम्ब अवसर पाए। अरे वो बोल ठकुरानी की जय हो। बड़े हृदय से प्रार्थना करो कि हे माई, हे भगवती, बस एक बात केवल ठाकुर के कान में कह दो कि ये चाहे जैसा भी है, ये है तो अपना बच्चा ना, बस स्वीकार हो जाएगा महाराज। कहने का दिल होना चाहिए, कहने का भाव होना चाहिए। बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु।
कौन कहीं भी नाम दसा जनाई। बूझी है सो कौन है, बूझी है सो कौन, और कहीं भी नाम दशा जनाई। और सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियों बन जाई। कितनी दिव्य पंक्ति है, गोस्वामी जी कह क्या रहे हैं। बूझी है सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई। बूझी है सो कौन कहीं भी नाम दशा जनाई। ये हमारी दशा को जनवाएगा कौन? बोले ठकुरानी जी जनवाएंगे। वही जो कनक भवन में बैठी है ना भगवान के बगल में, वही जनवाएंगी महाराज। हाँ, बड़ी करुणा है उनकी। बूझी है सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई। सुनत राम कृपालु के, सुनत राम कृपालु के, हे सुनत राम कृपाल के, सुनत राम कृपाल के। हाँ जी सुनत, ए जी सुनत, ए जी सुनत, हे जी सुनत, सुनत राम कृपालु के, कृपालु के, कृपालु के। सुनत राम कृपालु के, सुनत राम कृपालु के, कृपालु के, कृपालु के। है जी सुनत राम कृपालु के, और मेरी बिगड़ियों बन जाई कब हूँ के अम्ब अवसर पाई। कब हूँ के अम्ब अवसर हरिबो। इस चरित्र को, इस भाव को जब महसूस किया जाता है ना, तो क्या ही कहें, वाणी अवरुद्ध होने लग जाती है कि मतलब इतना कृपालु वाला कैसे हो सकता है कोई? कैसे हो सकता है? इतने पाप करते हैं, इतने दुष्कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं महाराज। ये दयालुता है उनकी, ये समझने वाली बात है। जानकी जग जननी जनकी, जानकी जग जननी जन। बड़ा प्राण है इस लाइन में, जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। जानकी जग जननी जनकी, और किए वचन सहाय। तरह तुलसी दास भव तब, नाथ गुण गण गाय कब हूं। बड़ा मार्मिक लाइन है, समझ सको तो समझ लो। जानकी जग जननी जनकी, किए बचन सहाय कब हूं। किए बचन सहाय कब, तरे तुलसी दास भव तब,
तरे तुलसीदास रे तरे तुलसी तरे तुलसीदास तरे तुलसी दास भव तब नाथ गुण गन गाई कबहू कर नाथ गुण गन गाई कबहू कर अम्ब अवसर पाए कबहू कर अम्ब अवसर कबहू अम्ब अवसर पाए अम्ब अवसर पाए कबहू के अम्ब अवसर पाए। जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाय और तरह तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन गाय। जिस तुलसीदास के पैदा होने पर संसार वालों ने उनको कितना धुतकारा था, आप लोगों को शायद मालूम होगा। जिस तुलसीदास को संसार ने इतना त्यागा, इतना धुतकारा, भोजन के लिए इतना तड़पाया, उसी तुलसीदास ने जब भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, सो वही तुलसीदास जग के लिए पूजनीय हो गया महाराज। आज तुलसीदास के नाम पर लोग पीएचडी भी करते हैं, उनके पदावलियों पर और उनके दोहावलियों पर। वही तुलसीदास जिसको जग ने धुतकारा। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जब संसार से हमें प्रताड़ना मिलती है ना, जब हमको संसार से भगा दिया जाता है, मतलब निष्कासित कर दिया जाता है अपने समाज, ये समाज जो है आजकल का सड़ा समाज जो है ना आजकल का, जब व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता, उस समय भी यदि भगवान के नाम का आश्रय ले ले तो समझ जाओ कि ये संसार आपके पीछे पीछे चलने लग जाएगा।